यहाँ बिछाओ। आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। लेकिन एक बात याद रखना, ना इस पढ़ाई का उपयोग खुद के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करना, और उम्र भर ये प्रयास करते रहना कि हर कोई शिक्षित हो। चलिए शुरू करते हैं। बैठो। अरे क्या कर रही हो? गुरु मान रही हूँ। बैठो। आइको। देखो, अब हम शुरू करते हैं। सुनो चौल वालों, आ मत जाना लाइट के पास। तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम करूंगी। सुनो, शुरू करते हैं वर्णमाला से। क्या? गर्णमाला? गर्णमाला नहीं, वर्णमाला। मतलब एक एक ईंट जुड़ के जैसे घर बनता है ना, वैसे हमारी भाषा में कई सारे वर्ण होते हैं, वो सब जुड़ के वर्णमाला बनती है। देखो। आज रात तुम भीमराव के लिए दूध लेकर जाओ रमा, खेल वहीं होगा। क्या हुआ? शायद मोच आ गई। इधर कैसे हुआ ये? पता नहीं, चलते चलते हो गया शायद। ठीक है, अपना काम करो, जाओ जाओ अपना काम करो। तुम रसोई के पास खड़ी मत रहो, कल किसी ने पूछ लिया तो तुम पर आ सकता है। जाओ अंदर जाओ। बाबा ने पहले भी तुझे कारखाने के अंदर आने से मना किया है, और पुरंजन काका भी यही बात कहकर गए हैं। तू नहीं जाएगा उस कारखाने में, बाबा के फैसले खुद को रहने दो। लेकिन वो नरोत्तम जोशी हर बार जानबूझ के बाबा को परेशान कर रहा है। तू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बस। देखिए, आप जाएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। बाबा तो आएंगे नहीं, और ना ही आपको उस नरोत्तम जोशी से उलझने देंगे। इसलिए आप बाबा से बाद में बात कर लीजिए। भीम ने दूध पी लिया होगा, जाओ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आज मैं आपको बहुत सुंदर लग रही होंगी। अब जरा रमा को बुलाइए ना, कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब रमा को बुलाइए ना। मैं रमा से ज़्यादा सुंदर हूँ। अपने फायदे के लिए उस दूध के गिलास में कुछ मैंने ही तो ही मिलाया था, रमा ने थोड़ी। अब रमा को भूलिए और मुझे स्वीकार कर लीजिए, और फिर सुबह तक आपको तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। बस यही सुनना चाहता था। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप चाहे जितनी साजिशें कर लीजिए, आप अपनी मंशा को कभी कामयाब नहीं कर सकती है। अभी नहीं तो देर से सही, लेकिन आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मेरे और रमा के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता है। लेकिन वो दूध जिसमें मैंने कुछ मिलाया था, वो मैंने पिया ही नहीं। क्या सोच रहे हैं? जल्दी पीजिए ना। आई के पैर में अचानक से दर्द होने लगा है, मुझे उन्हें देखने जाना है। रमा, इस दूध को वापस लेके जाओ और इसे फेंक दो। दूसरे गिलास में दूध देना। लेकिन इससे क्या हो गया? इस दूध में कुछ मिलाया गया है। देखिए, मेरे पास ना धन है और ना ही रमा के अलावा मैं किसी के बारे में सोच सकता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप जहां से आई है वहां चली जाइए। बस हो गया अभी ये सब। इन्होंने तुझे समझाया है ना, समझ जा, इसमें ही तेरी भलाई है। और अगर दोबारा हद पार करने की कोशिश की तो मैं समझाऊंगी नहीं, जो करना है सीधा कर डालूंगी। अब मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। लेकिन आपको कैसे पता चल गया कि गुमती ये सब कर सकती है? क्योंकि सातारा में ऐसी ही एक घटना बाबा के साथ घटी थी। मुझे यहाँ जबरन लेके आए, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था आप पर। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। कौन थी वो? ये औरत कोठा चलाती है और ये औरत उस कोठे पर नाचने वाली है।
इससे ये समझना आसान हो जाता है कि इसने राम जी को क्यों फंसाया। वो वहाँ के सेठ जी और महाराज की एक चाल थी। बस कल पंचायत में ये फैसला हो जाए कि गोमती यही रहेगी, फिर ये कान के उसे इनाम में दे दूंगी और मुंह दिखाई की मुंह दिखाई भी हो जाएगी। चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो भीमराव और रमाबाई को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हुआ? उस भीमराव को तुरंत पता चल गया कि दूध में कुछ मिला हुआ था। अब एक ही उपाय बचा है। कल पंचायत में तुम ये बात बार बार दोहराती रहना कि भीम ने तुम्हें विवाह का झांसा दिया था, और इस बात का सबूत मैं कहां से लाऊं, अपनी आत्मा कैसे निकाल कर दिखाऊं, ये बार बार दोहराना। अब इसका क्या सबूत दूं मैं आपको? अपनी आत्मा को बाहर कैसे निकाल के दिखाऊं मैं? वही तो, तुम्हारी आत्मा अगर सामने आ जाती तो पता चल ही जाता कि क्या झूठ है और क्या सच है। मुझे लगता है इसके आई बाबा को यहाँ बुलाना चाहिए। दलिया अम्मा, तुम कुछ ज्यादा हद नहीं कर रही हो? भला एक बेटी अपने आई बाबा को कैसे बताएगी अपने प्रेम के बारे में, और फिर ये भाग करके आई? लेकिन इसने सब बताया है। इसने अपने आई बाबा को सब कुछ बताया। इसने मुझे बताया था कि ये किसी भीमराव से शादी करना चाहती है। आई मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई। आज इन लोगों ने सबब इकट्ठा किया है ये लिखने के लिए कि मैं सच्ची हूँ या झूठी। मेरी बेटी के भविष्य का फैसला अब आप लोग कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी आप सब लोगों के हाथ में है। मेरी बेटी की जिंदगी बचा दीजिए। भीमराव, तुम्हारे पास कोई सबूत है जो ये कह रहे हैं इसको झूठा साबित कर सके? फंस गया भीम, अब क्या बोल पाएगा ये? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये झूठ बोल रही है। दलिया अम्मा, अब तुम बताओ कि हम लोग क्या फैसला करें? ये चुप्पी का मतलब है कि गोमती की जिम्मेदारी भीम का उठावे पड़ी और पत्नी का दर्जा भी देवे के पड़ी। हाँ, ये बात रमा को भी समझा दीजिए। लेकिन रमा है कहाँ? अरे हाँ, रमा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ।
ये कहाँ से आ गई? कोठे से तो ये कह के निकली थी कि कुछ महीनों के लिए ग्राहक के साथ बाहर जा रही है। और यहाँ दूसरों का घर तोड़ने में लग गई। तो इसका मतलब है गोमती कोठे वाली है। कोठे वाली? अरे क्या नाटक है। झूठ बोल रहा था कि इसका बाप है तू। चुप चुप, ये एक शब्द मत बोलना। निकल निकल यहाँ से। और तुम भी अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। इन लोगों की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। दोनों की दुनिया में दखल अंदाजी ना करे तो ही सही है। चल सामान उठा अपना। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर और पैसों के लालच में किया होगा। अब उन्हें यहां से ले जाने के बाद प्रताड़ित मत कीजिए। बस अपना काम करो, न ज्ञान दो न बहस करो। मुझे पता है कि क्या करना है, क्या सही है। तेरी तो किस्मत ही खराब निकली गोमती। 2 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ इस घर में। बातें बड़ी बड़ी करती थी जीजा भाई, और सिर्फ एक झुमका रखा है, भिखमंगी। लेकिन कुछ ना मिलने से तो ये भी बहुत है। अरे यही तो थी गोमती की पोटली, कहाँ चली गई? यहाँ क्या कर रही थी तू? अच्छा, मतलब इसने नहीं देखा। पानी पीने गई थी, या वो भी नहीं पी सकती अब। वो तेरी खड़ूसा सेंस होती है ना, उसी के बल पर सोचा था मैं कि भीमराव को अपना बना लूंगी और इस घर में टिक जाऊंगी। लेकिन नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ और अब मुझे निकलना पड़ रहा है। रह खुश तू और अपनी जीत का जश्न मना, और मैं अपनी दुनिया में लौटकर अपनी हार का गम मनाऊंगी। देख, ये कोई हार या जीत नहीं है, और किसी को जबरन या साजिश से थोड़ी अपना बनाया जाता है। और मैंने जो तेरे साथ बुरा किया उसके लिए माफ कर दे। और अगर तू मेरी जिंदगी में आती ही नहीं तो तेरे से मेरी क्या दुश्मनी?